को तो केक पसंद है रे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ हम छोटे बेबी के वैक्सीनेशन के लिए गए थे। उसको भी बर्थ इंजेक्शन नहीं लगा था क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना वहाँ पे नहीं लगाते हैं वो लोग। ये जो डिस्पेंसरीज़ होती हैं वहाँ भेजते हैं। और जब ये छोटा बेबी पैदा हुआ था तो उससे नेक्स्ट डे ट्यूसडे था, ट्यूसडे वाले दिन डिस्पेंसरी बंद थी। तो इसलिए हमारा जो बच्चे का इंजेक्शन था वो लेट से लेट हो रहा था और बीच में ईद आ गई, ईद के 4-5 छुट्टियाँ। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत लेट इंजेक्शन लगवाया, जो कि नहीं लगवाना चाहिए था। लेट नहीं लगवाना चाहिए, जल्दी ही लगवाना चाहिए। तो हम लोग वो लगवाने के लिए गए थे और वापसी पे शोर मच गया था कि पार्क जाना, मेरी छोटी जो बड़ी जो बच्ची है। तो फिर हम लोग पार्क गए थे, सारे पार्क बंद थे। अल्लाह अल्लाह करके जो एक खुला था वहाँ इसको 10-15 मिनट के लिए रज़ी ले गए थे। और अभी मौसम तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ये हब्स होने की वजह से ना गर्मी थी और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि हम लोग कहीं और जाए। बस ये था घर जाएं और सुकून से जाके बैठें। लेकिन जब बच्चे होते हैं ना उनके अपने ही रोले होते हैं। तो खैर यहाँ से फारिग हो के हम लोग फिर घर जा रहे थे और दुआएं भी मांग रहे थे कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। बस फिर हम लोग घर चले गए। ये मौसम देख के ऐसा लग रहा है जैसे ना उस दिन बारिश हो रही होगी और ठंडी हवा चल रही होगी, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना रमीन का अब स्टार्ट किया सिपारा पढ़ाना। तो अब इसको पता चले कि बच्चे ये सिपारा पढ़ते हैं, ये इसने भी पढ़ा करना है, मैंने पढ़ा करना है। क्योंकि जब मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ तो ये भी कहते हैं मैंने ये वाली बुक पढ़नी है। तो जब इस मेरी एक फ्रेंड है उसकी अम्मी ने इसको सिपारा गिफ्ट किया था, तब ये भी बहुत छोटी थी। तो इसके ये वाला जो सिपारा ये इसके नाना अबू लेके आए थे और रेल लेके आए थे। जो रेल है ना उसकी वजह से ये कहेगी कि मैंने सिपारा पढ़ना, मैंने सिपारा पढ़ना। और माशाल्लाह माशाल्लाह अली बा ता सा तो पढ़ना आ गया है। और जब 2 मिनट के लिए पढ़ती है थक जाती है, मम्मा मैं थक गई हूँ। बच्चों का ये होता है कि वो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं या उन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं 5 से 10 मिनट इसको पढ़ाती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी बहुत छोटी है तो बच्चे पे इतना बर्डन भी नहीं डालना चाहिए पढ़ाई का। आगे बहुत एज है पढ़ने के लिए। बस थोड़ा सा इसे पता चले कि ये भी पढ़ने की चीज़ें, ये मैंने पढ़ा करनी है, इसलिए मैं इसको देती हूँ बुक्स भी और सिपारा भी। तो यहाँ ये रमीन का सूट कटिंग करी थी फूफो। और जैसे कि पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फूफो एक दफ़ा में कटिंग करके रख लेती हैं और जब जब टाइम मिलता है निकालती हैं और सिलाई करना शुरू कर देती हैं। तो ये शाम के टाइम में कटिंग कर रही थी, असर और मगरिब के दरमियान का टाइम था। तो ये अभी सिर्फ कटिंग कर रही हैं। 2-3 सूट थे इसके कटिंग करने वाले। एक तो जो ब्लैक है वो मेरे सूट में से बचा था, वो पप्पो ने इसका कहा कि ये मैं इसका बना देती हूँ, नाप तोल के खिंच तू के ना बन गया। उसका भी कोई कलियाँ डाल के कोई लेस वगैरह लग के बन गया था। तो यहाँ मगरिब का टाइम है और मगरिब की अजान होना शुरू हुई, इसलिए मैंने वॉइस ओवर बंद कर दी थी। तो यहाँ पे ये नया सूट था इसका। मैंने इसका सूट लेडी टेलर से स्टिच करवाना था, लेकिन जिससे स्टिच करवाती हूँ ना वो बीमार हो गई थी तो वो नहीं कर सकी थी। तो ये मैंने पप्पो को दिखाया कि मैंने ये वाला डिज़ाइन बनवाना है, इसका स्टाइल बनवाना है फ्रॉक का, तो आप बना देंगी? पप्पो ने कहा हाँ बना दूँगी। तो ये वाला फिर पप्पो ने बना दिया था। इतना प्यारा लग रहा था ना इस पर पहना हुआ। अभी पहना नहीं है, सिर्फ चेक किया था। और ये इसका ट्राउज़र है, मतलब पजामा, इसको खड़ा पजामा कहते हैं। ये इस फ्रॉक के साथ ये वाला पजामा बनाया था, क्योंकि अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि इसे 2 पीस ही पहने, ट्राउज़र पजामा या कुछ भी। क्योंकि अब जो चड्डी वगैरह है ना वो अच्छी नहीं लगती है। और वैसे भी ये जो बरसात का मौसम आ जाता है ना, फिर बच्चों की ख़ारिश होती है, मच्छर काटता है। इसलिए फिर मेरी कोशिश अब यही है कि मैं इसको पजामे ही पहनाऊँ, कोई चड्डियाँ शड्डियाँ ना पहनाऊँ। तो ये साथ में दूसरा पजामा भी कटिंग कर रही थी, ब्लैक वाला। ये इसका है तो लिनन का, जो ब्लैक वाला है। मैंने लालच किया, मैंने कहा चलो सर्दियों में काम आ जाएगा। अभी तो वेली है तो चलो मेरी बच्ची के सूट 2-3 सिलाई हो जाएंगे। तो मैंने सर्दियों के लिए भी 2-3 सूट सिलाई करके करवा के रख लिए हैं। अभी कुछ ऐसे हैं जो वो साथ ले जाएंगी वहाँ अपने घर जाके स्टिच करके फिर हमें भेज देंगी। अपनी फूफियों का यही तो फ़ायदा होता है, फूफियाँ भी हों और साथ में वो लेडी टेलर भी, फिर बड़ा मज़ा आता है।
तो ये वाला जो अभी कटिंग कर रही है ये मैंने कहा था हम लोग ना मुहर्रम वाले दिन पहनेंगे, लेकिन पहन नहीं सके। और वैसे भी हमने पहन के जाना कहाँ है, घर पे ही रहना था। बस एक था कि 10 मुहर्रम को ना ब्लैक कलर का ड्रेस पहनेंगे, लेकिन हमने नहीं पहना था क्योंकि इसके ऊपर गोल्डन कलर की पुप्पो ने गोटी लगाई थी, तो अच्छा नहीं लगता था कि उस दिन ये वाला ऐसे सजा धजा सूट पहना जाए। तो यहाँ जहाँ जहाँ ये चेपी बुकरम वगैरह लगता है ये भी कटिंग करके रख लेंगी, ताकि जब बैठें तो इन्हें ये वाला काम भी ना करना पड़े। सब किया हुआ हो, सिर्फ धागा डालें और सिलाई करना शुरू। तो यहाँ अब सुबह का नाश्ता होने लगा था। नाश्ते में पुप्पो मीठी लस्सी लेती हैं। वैसे जब अपने घर पे होती हैं वहाँ ये जब फजर की नमाज़ पढ़ती हैं वहाँ मीठी लस्सी पीती हैं, लेकिन यहाँ पे मीठी लस्सी इसलिए सुबह सवेरे नहीं बन सकती क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं और जब गड़गड़ की आवाज़ आती है तो बच्चे फिर उठ जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं पुप्पो के लिए नाश्ते में लस्सी बना लेती हूँ। अब पुप्पो कहती हैं कि अब नहीं बनाया करो, अब आदत नहीं है लस्सी पीने की ना, क्योंकि उनकी आदत है सुबह सवेरे पीने की, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। और देसी घी की वो रोटी खाती हैं, और आजकल तो मैं भी माशाल्लाह से देसी घी की रोटी खा रही हूँ शुरू दिन से। और डांट भी पिटती है कि सालन में भिगो भिगो के खाओ, बल्कि अंदर डिबो के चम्मच के साथ खाओ, वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। तो मेरी कोशिश होती है मैं इसी तरह देसी घी की रोटी ना सालन के साथ या शोरबे के साथ खा लूँ या कुछ भी हो। और उसके बाद मैं कहवा ज़रूर लेती हूँ, 3 टाइम खाना खाने के बाद कहवा ज़रूर लेती हूँ। अगर कहवा नहीं लूँगी तो फिर भी डांट पिटेगी, क्योंकि कहवा लेने से ये होता है कि बच्चे को जो पेट दर्द है, उसका जो गैस प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, वो बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करेगा। और जो माँ होती है छिले में वो भी कहवा लेती रहे तो वो रिलैक्स फ़ील करेगी, पेट में कोई दर्द वगैरह नहीं होती है। और कहवा लेना वैसे भी अच्छी बात है छिले में ना, तो इसलिए मैं कहवा ज़रूर लेती हूँ। हाँ ना, मम्मा ने चावल लोबिया बनाया, और जब पुप्पो से पूछा ना लोबिया कैसा बना है तो पुप्पो ने कहा मैंने तो आज पहली दफ़ा खाया, क्योंकि ये लोग लोबिया बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और जो ये लाल लोबिया ना ये पठान लोग ज़्यादा खाते हैं, हम जो पंजाबी हैं वहाँ के फैसलाबादी हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मैंने खुद यहाँ आके ही लोबिया खाना शुरू किया था, तो इसलिए फिर रज़ी ने कहा कि पुप्पो की वीडियो बनाओ कि आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा उबले हुए चावलों पर लोबिया डाल के खा रही हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी कि आज पहली दफ़ा पुप्पो ने लोबिया खाया उबले हुए चावलों पे डाल के। हाँ, शाम के टाइम में मैंने मैंगो मिल्क शेक बनाया था। पुप्पो इस टाइम भी सिलाई कर रही थी। पुप्पो सुबह से बैठती हैं और शाम तक मशीन पे बैठी सिलाई करती रहती हैं। मैं उन्हें हिलने जुलने नहीं देती हूँ, बस कुछ ना कुछ निकाल के दे देती हूँ, ये भी पकड़ लें, ये भी कर दें, ये भी कर दें। तो अभी वो स्टिल मशीन पे बैठी हुई थी। और ये मैं रामीन के लिए ना कस्टर्ड और रंग बिरंगी जो सवैयाँ ना ये मिक्स करके कभी कभी उसको बना के देती हूँ, ज़रा फ्लेवर भी चेंज हो जाता है और वो शौक़ से खा भी लेती है। तो कभी कभी सिर्फ कस्टर्ड भी बना के देती हूँ, और इसे कहती हूँ ये आइसक्रीम है, और ये आइसक्रीम समझ के बहुत अच्छे से खा लेते। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी डाइट है। तकरीबन ये मैं इसे 2 साल से बना के दे रही हूँ, और मैं ख़ुद भी खाती हूँ। और ये बच्चों के जो बालों की ग्रोथ है ना उसके लिए भी बहुत अच्छी है, और वैसे भी बच्चे हेल्दी होते हैं इस डाइट से। और बच्चों को ऐसी वैसी कोई भी डाइट हो ना ये दे देनी चाहिए, कभी कुछ बना के कभी कुछ बना के, फ्लेवर चेंज होता रहे ना तो बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं। और फिर जो अम्मा होती है वो भी शौक़ से खा लेती है। हाँ, ये जो कलरफुल सेवइयों का कलर है वो बिल्कुल उड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है ज़्यादा पकने की वजह से, उबालने की वजह से, इसलिए इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। वैसे ये कलरफुल ही हैं। और यहाँ पे ये जो 14 अगस्त का केक काट रहे हैं हमारे दादा जान, इनकी डेथ हो चुकी है। इनकी आखिरी वीडियो थी रात को, और 14 अगस्त की रात को, और सुबह 9 बजे इनकी डेथ हो चुकी है। हमारे ख़ानदान में जितने भी 1947 से पहले के बुज़ुर्ग हैं ना वो उनकी डेथ हो चुकी है। 3 माह पहले मेरी दादी जान की डेथ हो गई, और अब ये दादा जान थे इनकी भी डेथ हो गई है। तो ये वैसे कराची में रहते हैं, ये इनके बेटा जान है जो इन्हें केक खिला रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे दादा जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। जिनके भी दादा दादी जो भी वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और जिनके बीमार हैं हस्पताल में, घर पे, अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो ये बस इनके घर पे सेलिब्रेशन चल रही थी, तो पुप्पो ने मुझे जो क्लिप्स भेजे मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अपनी कैटू को भी खिला रहे थे, इसका नाम मुझे भूल गया, इसका बिल्ली का नाम क्या है। ये तकरीबन 2 साल हो गए इन लोगों ने अपने घर पे पाली हुई है, और बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं इसे, और ये इतनी क्यूट लगती है ना।
ये था आज का हल्का फुल्का सा ब्लॉग। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।